हेलो, आप सभी लोगों का आवर एम ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए लाभदायक है जो वनडे एग्ज़ाम जैसे यूपी ट्रिपल एससी, यूपी एसआई एसआई, कंप्यूटर ऑपरेटर, एसएससी सीजीएल, दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी और बहुत से एग्ज़ाम होते हैं, उनमें कंप्यूटर के सवाल पूछे जाते हैं। अगर यूपी ट्रिपल एससी की बात की जाए, जो लेटेस्ट सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी एसआई एएसआई में कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर में कंप्यूटर के 80 क्वेश्चन हैं, एसएससी सीजीएल में कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन हैं, 15 क्वेश्चन हैं। ठीक, आप लोग देख लीजिए। दिल्ली पुलिस में कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन हैं, एनटीपीसी में भी कंप्यूटर के 3, 4, 5 क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर यह सवाल है कि अगर कंप्यूटर सब्जेक्ट को ठीक एक बार सही से पढ़ लिया जाए तो यह स्कोरिंग सब्जेक्ट आपके लिए हो जाएगा। इस वीडियो के कंटेंट को समझने के लिए कम से कम 10 मिनट आपको देना चाहिए, फिर आप खुद ही निर्णय लेंगे कि पढ़ना है या नहीं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं कि कंप्यूटर का एक टॉपिक है कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर इंट्रोडक्शन को 6 भागों में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहला है कि कंप्यूटर का इतिहास है, कंप्यूटर का विकास है, फिर पीढ़ियाँ हैं, वर्गीकरण है, प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं, माइक्रो प्रोसेसर गति एक टॉपिक है, सुपर कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। और इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन भी लास्ट में दिए गए हैं, करीबन 90 क्वेश्चन हैं। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार देखिए। हम थोड़ा सा ये बात मान सकते हैं कि जो पेड क्लासेज होती हैं बिल्कुल उसी तरीके के या उससे अच्छा तरीके से प्रोवाइड किया गया कंटेंट को आप लोग खुद उसको देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें भाग 1 है। भाग 1 में देखते हैं कि कंप्यूटर का इतिहास एवं विकास। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक, परिकलक या अभिकलित कहा जाता है। कंप्यूटर का एक फंक्शन है गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट, मतलब गलत इनपुट गलत आउटपुट। कंप्यूटर में होता है कि अगर आप गलत इनपुट देंगे आपको गलत आउटपुट ही प्राप्त होगा। उसके आगे देखते हैं कि कंप्यूटर की कुछ फंक्शनैलिटी हैं। जैसे इसमें है कि सबसे पहला है डिलीजेंस। डिलीजेंस मतलब होता है बिना थके लगातार कार्य करना। फिर है सटीकता, सही परिणाम देना। फिर है स्पीड, माइक्रो सेकेंड या नैनो सेकेंड में वर्क करता है। विश्वसनीयता, हर बार सही एवं समान परिणाम देता है। कंसिस्टेंसी मतलब संगति, क्या है, समान इनपुट पर हमेशा समान आउटपुट देता है। ठीक, जैसा आप इनपुट देंगे वैसा ही आपको आउटपुट प्राप्त होगा। बहुमुखी प्रतिभा, एक ही कंप्यूटर से अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। जैसे कंप्यूटर को तुमने देखा उसमें गेम भी खेला जा रहा है, ऑडियो भी है, वीडियो भी है, एक्सेल भी उसमें चल रहा है, सारे काम उसमें होते हैं। ठीक है। ऑटोमेशन, एक बार निर्देश मिलने के बाद स्वतः कार्य करना। स्टोरेज क्षमता, बड़ी मात्रा में डेटा सुरक्षित रखना। ये तुम्हारी एक लास्ट में है कि नो आईक्यू, कंप्यूटर की कोई बुद्धिमत्ता नहीं है, 0 इसकी आईक्यू माना जाता है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि कंप्यूटर की कुछ विशेषता दे देंगे या पूछेंगे कि इनमें से कौन सा मतलब कि सही है। ठीक है, ऑप्शन यही डिलीजेंस, एक्यूरेसी, स्पीड है, यही सब तुम्हें दे देंगे जाके। तो आपको सबको याद करना पड़ेगा, इंग्लिश में भी याद करना पड़ेगा, हिंदी में भी याद करना, उसका अर्थ भी समझना पड़ेगा जाके। लास्ट में हम लोग देखेंगे कि इसके क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। ठीक है, ये पहला मेरा टॉपिक समाप्त हुआ। आगे चलते हैं, देखते हैं कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस। कंप्यूटर साक्षरता दिवस तुम्हारा कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर सन 2001 को शुरुआत हुई थी। क्यों? डिजिटल साक्षरता दिवस मतलब कि हाँ दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। ठीक, बढ़ावा देने के लिए। आगे हैं कि प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व और उनके योगदान। इसमें सबसे पहले पर्सन का नाम देखते हैं, ब्लेज पास्कल। इन्होंने 1642 में 19 वर्ष की आयु में पास्कलाइन का आविष्कार किया। यह पहला यांत्रिक कैलकुलेटर था जो सीधे जोड़ घटाव कर सकता था। यह पूर्णतः ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसे अर्थमेटिक मशीन
या एडिंग मशीन भी कहा जाता है। नेक्स्ट पर्सन है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज इन्होंने क्या किया था कि 1822 ईस्वी में इन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया था और 1833 ईस्वी में एनालिटिकल इंजन बनाया था। सीधा क्वेश्चन पूछते हैं कि डिफरेंस इंजन किसने बनाया था, एनालिटिकल इंजन किसने बनाया, तो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। कब बनाया था डिफरेंस इंजन? 1822 में बनाया था और 1833 में एनालिटिकल इंजन बनाया था। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर। सीधा क्वेश्चन पूछते हैं कि कंप्यूटर के पितामह कौन है या फिर कंप्यूटर के पिता कौन है, तो चार्ल्स बेबेज। भाई सिंपल सी बात, आपको ये सब याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं एडा लवलेस। ये क्या है? इन्हें दुनिया की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन के लिए पहला एल्गोरिदम लिखा था। इन्हें कंप्यूटर की माता भी कहा जाता है। ठीक है, उसका नेक्स्ट पर्सन देखते हैं कि एलन ट्यूरिंग। ये क्या है? इन्हें आधुनिक कंप्यूटिंग का जनक या फिर कंप्यूटर का जनक इन्हें माना जाता है। और क्या है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक भी इन्हें माना जाता है। ये भी आप बिल्कुल याद रखिएगा कि एलन ट्यूरिंग के विषय में क्या है कि आधुनिक कंप्यूटिंग का जनक या फिर आधुनिक कंप्यूटर का जनक कौन है? एलन ट्यूरिंग है। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक भी इन्हें कहा जाता है, अगर ऑप्शन में जॉन मैकार्थी नहीं है तो। ठीक है, हालांकि जॉन मैकार्थी को माना जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं जॉन वॉन न्यूमैन। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 1945 में वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का प्रस्ताव रखा था, जिसमें निर्देश इंस्ट्रक्शंस और डेटा दोनों एक ही रैम या मेमोरी में संग्रहित किया जाता है। ठीक है, कब सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्यूटर का आर्किटेक्चर के जनक कौन है, तो जॉन वॉन न्यूमैन है। लास्ट में उसको क्वेश्चन दिए गए हैं, इससे संबंधित भी क्वेश्चन लास्ट में, उसको आप देख लीजिए, आगे हम लोग देखेंगे। फिर है प्रारंभिक गणना यंत्र कौन कौन से हैं? सबसे पहले इसमें है अबेकस। अबेकस के विषय में तुम्हारा क्या है कि इसे पहला यांत्रिक कैलकुलेटर माना जाता है। इसका आविष्कार लगभग 4000 साल पहले चीन सांग सभ्यता बेबीलोन में हुआ था। इसे कंप्यूटिंग फ्रेम भी कहा जाता है। इसका उपयोग आज भी प्राथमिक या निम्न कक्षाओं में बच्चों को गिनती सिखाने के लिए किया जाता है। जापान में इसे सारोबान भी कहा जाता है। नेक्स्ट पर्सन है जॉन नेपियर। जॉन नेपियर के विषय में क्या है? इन्होंने 1614 ईस्वी में लघुगणक की खोज की थी। 1617 ईस्वी में इन्होंने नेपियर बोन्स बनाया था। इस तकनीक को क्या कहा जाता है? राब्दोलॉजिया कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया था कि इस तकनीक को क्या कहा जाता है, तो राब्दोलॉजिया। ठीक है, और इसकी क्या खासियत है कि इसके द्वारा परिणाम को ग्राफिकल फॉर्मेट में व्यक्त किया जा सकता था। नेक्स्ट पर्सन है जोसेफ मैरी जैक्वार्ड। इन्होंने एक ऐसे स्वचालित पावर लूम मतलब बुनाई मशीन का आविष्कार किया था। ठीक है, एक ये है, और ये इन्होंने छिद्रित लकड़ी के कार्ड, ठीक है, पंच कार्ड का उपयोग किया जाता है। उसको बनाने के लिए इन्होंने किया था बुनाई मशीन का, ठीक है, पंच कार्ड का उपयोग भी किया था उसी में। नेक्स्ट है कि स्लाइड रूल। इनका विकास जर्मनी के विलियम ऑटरेस द्वारा लघुगणक गणनाएं करने हेतु किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि ऐतिहासिक कंप्यूटर। कुछ प्रमुख कंप्यूटर कौन कौन से कंप्यूटर हैं? ठीक है, सबसे पहला है मार्क फर्स्ट है। इस कंप्यूटर का निर्माण 1937 से 1944 के दौरान किया गया था। यह भी क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, यह विश्व का प्रथम विद्युत एवं यांत्रिक प्रकार का ऑटोमेटिक कंप्यूटर, फर्स्ट इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कंप्यूटर कौन था? मार्क फर्स्ट। किसके द्वारा बनाया गया था? ये IBM कंपनी के सहयोग के द्वारा बनाया गया था। IBM का एक दूसरा नाम है बिग ब्लू के नाम से जाना जाता है। ENIAC का है। इसका पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है। फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, आप लोग याद कर लीजिए। किसके द्वारा बनाया गया था? मौचली और एकर्ट के द्वारा 1946 में, ठीक है, बनाया गया। इसकी क्या खासियत है? यह विश्व का प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल जनरल पर्पज कंप्यूटर था। ठीक है,
यह एक प्रारंभिक मेन फ्रेम कंप्यूटर के रूप में भी जाना जाता था। नेक्स्ट है EDC, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट है EDSAC, यह संग्रहक क्षमता वाला पहला कंप्यूटर था जिसे 1949 में मॉरिस विल्क्स द्वारा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में बनाया गया था। नेक्स्ट कंप्यूटर है यूनिवैक, इसका पूर्ण रूप यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। यह दुनिया का पहला व्यावसायिक कंप्यूटर है। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि दुनिया का पहला व्यावसायिक कंप्यूटर तुम्हारा कौन सा है, तो ये हो गया यूनिवैक। नेक्स्ट है ABC कंप्यूटर, इसका नाम एटानासोफ बेरी कंप्यूटर फुल फॉर्म पूछा जाता है, याद कर लीजिए। यह प्रथम स्वचालित डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। पूछा जाए प्रथम स्वचालित डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, तो ABC कंप्यूटर है। अच्छा, इसमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला कंप्यूटर कौन सा था, तो ऑप्शन अगर क्लोज दिए तो आपको दिक्कत होगी जाके, नहीं तो ऑप्शन फिर बहुत दूर दूर देते हैं, इसलिए फिलहाल एक बार इसको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट भाग 2, 6 भाग बताए तो पहला भाग पूरा हो चुका। भाग 2 में देखते हैं। इसमें भाग में देखेंगे जाके कि कंप्यूटर की पीढ़ी है। कंप्यूटर की पीढ़ी में सबसे पहली है प्रथम पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी किस पर आधारित है, वैक्यूम ट्यूब पर आधारित है। ये बहुत नाजुक और कांच के बने होते थे। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। विशेषताएं क्या है, आकार में वो बड़ा, बिजली की बहुत अधिक खपत, बहुत गर्म होना, मशीनी भाषा का प्रयोग, गति बहुत कम होती थी, रख रखाव तुम्हारा महंगा इसमें होता था। ठीक है, उदाहरण कौन से हैं, इनियक है, एडवैक है, एडसैक है, यूनिवैक है, IBM 701 है। आपको ये बिल्कुल याद करना पड़ेगा कौन से कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी का है। ठीक है, कम से कम 4 या 5 बार आप वीडियो को देखिए, या चाहे जितने बार देखिए, एक बार देख लीजिए, उसमें याद कर लीजिए, कोई दिक्कत बात नहीं है, फिलहाल याद कर लीजिए। दूसरा देखते हैं सेकंड पीढ़ी। सेकंड पीढ़ी में मुख्य तकनीक कौन सी है, ट्रांजिस्टर है। पहले में हम लोग क्या देख चुके हैं, वैक्यूम ट्यूब है। दूसरे में क्या है, ट्रांजिस्टर है। वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ। यह अर्धचालक जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम के बने होते थे। इसका आविष्कार किसने किया था, बार्डिन, ब्रिटेन और सॉकले के द्वारा किया गया था। मोस्टली क्वेश्चन सॉकले पर पूछा गया था। ठीक है, इसमें भाषाएं कौन कौन सी हैं, असेंबली भाषाएं हैं। ठीक है, उच्च स्तरीय भाषा इसमें दिया है कि इसमें छोड़ दीजिए, इसको इसमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, असेंबली भाषा इसमें प्रयोग किया गया था। उदाहरण में कौन कौन से हैं, IBM 1401 है, IBM 7094 है, CDC 1604 है। ठीक है, अब आगे देखते हैं तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में तुम्हारा क्या, इसका मुख्य तकनीक कौन सी है, IC, इंटीग्रेटेड सर्किट पर ये वर्क करते हैं। IC का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। इसमें क्या हुआ था, IC के प्रयोग से कंप्यूटर का भौतिक आकार बहुत छोटा, ठीक है, बनाने में सबसे बड़ा योगदान मिला। IC का आविष्कार किसने किया, जैक किल्बी ने किया था, और इनके साथ एक पर्सन थे, रॉबर्ट नॉयस द्वारा किया गया था। कंप्यूटर छोटे इसमें हो गए, तेज भी वर्क करने लगे, सस्ते बनने लगे, मल्टी प्रोग्रामिंग पर आधारित थे, ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास इसमें हो गया था तीसरी पीढ़ी में। अच्छा, इनके सन भी याद कर लीजिए, उसमें ऊपर मैंने सन भूल गया उसमें बताने के लिए, तो आप भी सन भी इसमें याद कर लीजिए। उदाहरण कौन से हैं, IBM 360 है, PDP 8 है, ICL 2900 है। भाषाएं कौन कौन सी हैं, हाई लेवल लैंग्वेज पर। ठीक है, ये कंप्यूटर सारे वर्क करते थे। उसके बाद है पास्कल, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके जनक है निकोलस वृथ है। ये चीज़ याद कर लीजिए कि पास्कल लैंग्वेज के जनक कौन है। उसके बाद है चतुर्थ पीढ़ी देखते हैं। मुख्य तकनीक इसमें कौन सी है, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और इसमें क्या है, माइक्रो प्रोसेसर पर ये आधारित है। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था, टेड हाफ द्वारा किया गया था। पहला माइक्रो प्रोसेसर तुम्हारा कौन सा है, इंटेल 4004 कब बना था, 1971 में ये बना। उसके विशेषताएं इसमें देखते हैं कि पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, GUI और इंटरनेट का प्रादुर्भाव, इसमें कंप्यूटर चतुर्थ पीढ़ी में आ गया था। उदाहरण कौन से हैं, IBM PC हैं, एप्पल हैं, ठीक है, मैकिन्टोश हैं और पेंटियम ऑपरेट कंप्यूटर हैं। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर इसमें देखते हैं। पंचम पीढ़ी में क्या है, वर्तमान से भविष्य तक, मतलब कि 1989, ठीक है, इसमें 1989 दिए, तो 1989 के बाद जितने भी पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, इसमें तुम्हारा कहाँ है, ULSI, ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और
कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित है। मशीन लर्निंग भी इसमें प्रयोग किया जाता है, रोबोटिक्स भी प्रयोग किया जाता है। मुख्य तकनीक है, उदाहरण के रूप में बात करते हैं तो जैसे ChatGPT हो गया, गूगल जेमिनी हो गया, IBM वाटसन हो गया, ऑटोमस कम रोबोट हो गया। ये हो गया जाके पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर के विषय में जानकारी पूरी। नेक्स्ट भाग 3 देखते हैं। भाग 3 में तुम्हारा क्या है, कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर का वर्गीकरण इसमें क्या है कि कंप्यूटर का वर्गीकरण मुख्यतः 3 आधारों पर किया जाता है, अनुप्रयोग के आधार पर, आकार के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर। अनुप्रयोग के आधार पर इसमें देखते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। अब एनालॉग कंप्यूटर की बात करते हैं तो जो कंप्यूटर निरंतर कॉन्टिन्यूस डाटा बदलने वाले डेटा पर कार्य करते हैं, इनका मुख्य कार्य मापन मेजरमेंट है। इसके उदाहरण तुम्हारे कौन कौन से हैं, स्पीडोमीटर है, पेट्रोल पंप का मीटर है, ECG मशीन है। एनालॉग कंप्यूटर में होता है कि कॉन्टिन्यूस डाटा बदलता रहता है, ठीक है। दूसरा देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर है, जो 0 और 1 मतलब बाइनरी नंबर पर कार्य करते हैं। उदाहरण हो गया डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन, ATM मशीन। उसके बाद देखते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग प्लस डिजिटल कंप्यूटर, ये दोनों का मिश्रित रूप होता है, ठीक है। उसके बाद है इसके एग्जांपल हैं ICU मॉनिटर, CT स्कैन और MRI। पहला पूरा हो चुका जाके अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, ये पूरा हो चुका। आगे देखते हैं कि साइज के आधार पर, देखते हैं कंप्यूटर के इसमें 5 प्रकार हैं, हालांकि मेन 4 प्रकार के होते हैं, ठीक। आप 4 प्रकार इसको पढ़िए। सबसे पहले इसमें कौन सा है तुम्हारा, माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है और सुपर कंप्यूटर। अच्छा, आकार के आधार पर ये होने का मतलब है सबसे छोटा माइक्रो कंप्यूटर, उससे बड़ा मिनी कंप्यूटर, उससे बड़ा मेन फ्रेम और सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर। अगर स्पीड के आधार पर देखा जाए तो सबसे छोटा तुम्हारा कौन सा, मतलब कि सबसे कम स्पीड है माइक्रो कंप्यूटर की, उससे ज़्यादा स्पीड है मिनी कंप्यूटर की, उससे ज़्यादा स्पीड है मेन फ्रेम कंप्यूटर का और सबसे ज़्यादा स्पीड है सुपर कंप्यूटर की, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले देखते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर क्या है, सबसे अधिक उपयोग होने वाला, एक व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला और माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर है, ठीक है। उसके बाद इसमें देखते हैं कि उदाहरण कौन से हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, IBM PC, ये किसके उदाहरण हैं, माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण है। उसके बाद देखते हैं कि मिनी कंप्यूटर क्या है, माइक्रो से आकार में बड़े होते हैं, ठीक है। सबका आकार सीरियल से बड़ा होता चला जाएगा जाके और स्पीड भी तुम्हारी तेज होती चली जाएगी जाके। इसमें कई यूजर्स एक साथ कार्य करते हैं। इसका उपयोग कॉलेज, बैंक, छोटे उद्योग में होता है। उदाहरण के लिए है PDP-8, ठीक। PDP-8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, PDP-8 किसका उदाहरण है, तो मिनी कंप्यूटर का उदाहरण है। पहला मिनी कंप्यूटर है, ये भी खासियत है कि कैसा है, पहला मिनी कंप्यूटर है। कौन सी कंपनी बनाया था, DEC कंपनी ने बनाया था 1965 में। एक और इसका एग्जांपल है PDP-11, ठीक है। ये मिनी कंप्यूटर का प्रसिद्ध उदाहरण है। एक है VAX। तीसरी बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर में तुम्हारा क्या है कि यह एक शक्तिशाली मल्टी यूजर कंप्यूटर है, जिसके सिस्टम वातावरण में सेंट्रल प्रोसेसिंग CPU और स्टोरेज डिवाइस दोनों उच्च क्षमता के होते हैं। यह सैकड़ों और हजारों प्रयुक्ताओं हेतु सहकालिक रूप से डाटा संसाधित करने में सक्षम बड़ा एवं महंगा संगणक है। इसका मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, नेटवर्क सर्वर के रूप में किया जाता है। सीधा पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का प्रयोग नेटवर्क सर्वर के रूप में किया जाता है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग नेटवर्क सर्वर के रूप में प्रयोग किया जाता है। उपयोगकर्ता द्वारा मेन फ्रेम तथा सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए टर्मिनल का उपयोग किया जाता है, ये भी याद रखना। इसके उपयोग कहाँ करते हैं, तो इसकी बात करते हैं तो रेलवे रिजर्वेशन है, बैंकिंग सर्वर है, LIC में भी करते हैं और एयरलाइंस में करते हैं, सरकारी डेटा सेंटर में प्रयोग करते हैं। उदाहरण कौन से हैं, IBM 370 हैं, IBM जेट सीरीज़ हैं, यूनिवैक हैं, ICL भी हैं, IBM S390 भी हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि IBM मतलब कि मेन फ्रेम कंप्यूटर के सब उदाहरण दिए गए थे, उसमें से एक दिया गया था IBM 17, जो कि IBM 17 मेन फ्रेम का उदाहरण नहीं है, ठीक है। एक जो क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। उसके बाद करते हैं वर्क स्टेशन भी छोड़ देते हैं, इसको लास्ट पढ़ेंगे। ये तुम्हारा हो गया जाएगा सुपर कंप्यूटर की इसमें क्या खासियत, ये सबसे तेज़ होते हैं, सबसे महंगा है, सबसे अधिक प्रोसेसिंग पावर वाला कंप्यूटर है। इसका उपयोग मौसम पूर्वानुमान, स्पेस रिसर्च, परमाणु अनुसंधान
अनुसंधान AI और जटिल वैज्ञानिक गणनाओं में होता है। अब आगे देखते हैं। अच्छा, सबसे फास्ट कंप्यूटर होता है, ठीक है, सब साइज में सबसे बड़ा भी होता है और सबसे फास्ट भी कंप्यूटर होता है, इसलिए जो मौसम पूर्वानुमान इसके द्वारा लगाते हैं। वर्क स्टेशन की बात करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल सीधा याद कर लीजिए कि सन अल्ट्रा, ठीक है, सन अल्ट्रा वर्क स्टेशन का एक उदाहरण है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं याद करना है। नेक्स्ट देखते हैं कि उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर तुम्हारा क्या है। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर, एक मिनट, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर तुम्हें दो तरीके के होते हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर हैं। सामान्य कार्यों के लिए कंप्यूटर सामान्य कार्यों के लिए उपयोग होने वाले कंप्यूटर कौन से हैं? डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, स्मार्टफोन है, जो जनरली हम लोग यूज करते हैं। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कौन कौन से हैं? जैसे ATM हो गया, जाके मिसाइल कंट्रोल हो गया, जाके ट्रैफिक सिग्नल, यहाँ पर ये जो कंप्यूटर लगे होते हैं वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर एवं CPU गति की माप। इसमें क्या है कि CPU की गति को क्लॉक स्पीड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है कि इसकी इकाई हर्ट्ज में है। माइक्रो प्रोसेसर की गति में क्या है कि आधुनिक CPU माइक्रो प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड सामान्यतः गीगाहर्ट्ज में मापी जाती हैं। नीचे कुछ दिए गए हैं कैलकुलेशंस हैं, ठीक है, कि 1 गीगाहर्ट्ज में कितने मेगाहर्ट्ज होते हैं? 1000 मेगाहर्ट्ज होते हैं। और कितने हर्ट्ज होते हैं? 10⁹ हर्ट्ज होते हैं। नीचे देखते हैं कि 1 मेगाहर्ट्ज में कितने हर्ट्ज होते हैं? तो 10⁶ हर्ट्ज होते हैं। समय की मापन की इकाइयाँ होती है, मिली है, माइक्रो है, नैनो है, पीको है। सीधा याद कीजिए, 10⁻³ -3 -3 -6 -9 -12, सीधा सीरियल से चलता है, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, खत्म का। उसके बाद देखते हैं कि प्रोग्रामिंग भाषाओं की पीढ़ियाँ। इसमें क्या देखते हैं कि प्रोग्रामिंग भाषाओं को उनके विकास और उपयोग के आधार पर मुख्यतः 5 पीढ़ियों में बांटा जाता है। सबसे पहले इसमें पीढ़ी बात करते हैं तो प्रथम पीढ़ी की भाषा, इसे मशीनी भाषा कहते हैं। यह कंप्यूटर की सबसे निम्न स्तर की भाषा है। पूछते हैं लो लेवल लैंग्वेज कौन सी है? तो मशीनी भाषा है। इसमें 0-1 बाइनरी डिजिट का प्रयोग होता है। अच्छा, बाइनरीज को क्या कहते हैं? बाइनरी मतलब कि 2 होता है, जिसमें 0 और 1 डिजिट का प्रयोग होता है। बाइनरी प्रदर्शित ही करता है 2 डिजिट का प्रयोग, जैसे 0 और 1। कंप्यूटर इसे सीधा समझता है, ठीक है, मतलब सीधा मतलब सीधे समझता है, इसलिए किसी ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है। विशेषताएं क्या है? सबसे तेज एग्जीक्यूशन होता है, लिखना कठिन होता है, और अब जब लिखना कठिन होगा तो एरर भी इसमें ढूंढना कठिन होता है। मशीन पर डिपेंड करता है, मतलब आप एक मशीन के लिए बना देंगे जाके तो दूसरे मशीन के लिए आपको कोड फिर से बनाना पड़ेगा जाके। द्वितीय पीढ़ी की इसमें भाषा क्या है कि इसे असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। इसमें बाइनरी की जगह है निमोनिक्स कोड का प्रयोग होता है, जैसे ऐड हो गया जाके, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, मूव हो गया जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो गया, जंप हो गया। अगर जैसे किसी नंबर को ऐड करना, 2+2 करना है तो 2 डिजिट का प्रयोग करेंगे जाके, उसके बाद ऐड के लिए ऐड लिख देंगे जाके, उसके बाद फिर 2 लिख देंगे जाके, आपका आंसर आ जाएगा जाके। विशेषता इसकी क्या है कि मशीन लैंग्वेज से आसान है, हाँ ये बात सही है। मशीन डिपेंडेंट है, हाँ ठीक है। असेंबलर द्वारा मशीन लैंग्वेज में इसको बदला जाता है, ये भी याद रखना। और अच्छा, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं कि कर्नल हार्डवेयर ड्राइवर्स में प्रयुक्त होता है, मतलब ड्राइवर्स बनाने में असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग होता है। तीसरी पीढ़ी की बात करते हैं तो इससे हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। यह मानव भाषा के अधिक निकट होती हैं, लिखना, पढ़ना, डिबग करना आसान होता है। प्रमुख भाषा कौन सी हैं? C++, जावा, विजुअल बेसिक, जावास्क्रिप्ट, पास्कल, फोर्ट्रान और कोबल होता है। इसकी खासियत क्या है, विशेषताएं क्या है कि कंपाइलर या इंटरप्रेटर की इसमें आवश्यकता पड़ती है, ठीक। जितने भी थर्ड लेवल लैंग्वेज हैं, ठीक है, इसमें क्या है, थर्ड पीढ़ी की लैंग्वेज है या फिर हाई लेवल लैंग्वेज है, इसमें कंपाइलर या इंटरप्रेटर की आवश्यकता पड़ती है। सामान्यतः इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? सॉफ्टवेयर बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। चतुर्थ पीढ़ी की बात करते हैं। यह मानव भाषा के समान मतलब ह्यूमन लाइक होती हैं, कम कोडिंग में अधिक कार्य करती हैं। मुख्यतः डेटाबेस प्रोग्रामिंग, रिपोर्ट जनरेशन एवं स्क्रिप्टिंग में प्रयोग होता है। प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी हैं? SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, पाइथन होता है, पर्ल भी है, रूबी भी है, मैटलब भी है। और जबकि दिया जैसे आगे कुछ नोट पॉइंट दिए हैं कि कुछ प्रतियोगी पुस्तिकाओं में
ठीक है। फिर पुस्तकों में पाइथन को थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में रखा जाता है, तो आप लोग इसको देख लीजिए भाई। अलग अलग किताबें हैं, इसको तो हम भी फिर नहीं डिसाइड कर पाए हैं किस में रखना है, क्योंकि हमें दोनों उसको मिला है, चतुर्थ पीढ़ी में भी है और थर्ड में भी है। हालांकि इसका क्वेश्चन अभी तक हमें नहीं मिला है। विशेषताएं इसकी क्या है कि बहुत कम कोडिंग, तेज विकास, रैपिड डेवलपमेंट, यूजर फ्रेंडली भी हैं। पंचम पीढ़ी की भाषा क्या है, यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। ठीक है। इसका उद्देश्य कंप्यूटर को सोचने एवं निर्णय लेने योग्य बनाना है। प्रमुख भाषाएं हैं प्रोलॉग हैं, लिस्प हैं, मरकरी हैं। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, एक्सपर्ट सिस्टम में करते हैं, रोबोटिक्स में करते हैं, मशीन लर्निंग में करते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मतलब NLP फुल फॉर्म भी पूछते हैं कि NLP का फुल फॉर्म क्या है, तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नीचे की तालिका बनी हुई है, ठीक, इसको देख लीजिए कि मशीन लैंग्वेज में 01 का प्रयोग होता है, इसको बाइनरी नंबर भी इसको कहते हैं, इसमें ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है। असेंबली लैंग्वेज है, इसमें न्यूमोनिक्स का प्रयोग होता है, जो हमने ऊपर बताए थे, ऐड होता है, मूव होता है, जंप होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, इसमें असेंबलर का प्रयोग होता है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि थर्ड लेवल लैंग्वेज थर्ड पीढ़ी में हाई लेवल लैंग्वेज हैं, जैसे C++ है, जावा है। और चतुर्थ में क्या है, चौथी पीढ़ी लैंग्वेज में क्या है, SQL है, पाइथन है, पर्ल है, रूबी है, मैटलब है। इन सब के लिए जो है तुम्हारा कंपाइलर या इंटरप्रेटर का प्रयोग किया जाता है। पांचवी पीढ़ी के प्रोलॉग और लिस्प है, ये AI आधारित प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। चौथे भाग में आते हैं। इसमें क्या है कि विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे फर्स्ट है, 1976 में बनाया गया था, जिसके निर्माता सैमुअल क्रे हैं। इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटिंग भी कहा जाता है, सुपर कंप्यूटिंग के जनक। ठीक है, सुपर कंप्यूटिंग के जनक कौन हैं, तो सैमुअल क्रे हैं। इन्होंने 1976 में क्रे फर्स्ट नाम से विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम 8000 कब बनाया था, 1991 में, जिसके निर्माता कौन है, सीडेक कंपनी है। कहाँ पर की है, पुणे है। वहाँ पर की जो कंपनी ने परम 8000 1991 में भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था, जिसके निर्देशक कौन थे, डॉक्टर विजय भटकर थे। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक किसे माना जाता है, तो विजय भटकर ही माने जाते हैं। उसके बाद क्या है कि गति को, सुपर कंप्यूटर की गति को किस में मापा जाता है, FLOPS फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड में से मापा जाता है। ये नीचे एक हेडिंग है कि सुपर कंप्यूटर और उनके स्थान, ये क्वेश्चन UP SSS का कोई एक एग्जाम हुआ था, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो हमने कुछ मेन में दे दिए हैं। जैसे इसके बात करते हैं, एक एरावत PSAI, इसकी क्या खासियत है, AI अनुसंधान के लिए विकसित भारत का अत्यंत तीव्र सुपर कंप्यूटर, जो सन 2023-24 की टॉप 500 सूची में 75वें स्थान पर था। इसकी एक खासियत है। उसका एका सुपर कंप्यूटर, ये का 2007 में टाटा समूह द्वारा विकसित, जो विश्व के टॉप 10 में शामिल हुआ था। उसके बाद मिहिर भी है, प्रत्युष भी है, परम प्रावेगा भी है, परम गंगा भी है, परम शिवाय भी है। आप लोग इसको याद कीजिए। जैसे प्रत्युष की बात करते हैं तो भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, ये वहाँ पर स्थित है। अब देखते हैं कि भाग 5, इसमें तुम्हारा क्या है कि अभी तक जितना हम लोग पढ़ चुके हैं उसके सबके फैक्ट दिए गए हैं। ठीक, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर कंप्यूटर ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी अगर कंप्यूटर का कोई भी तैयारी कर रहे हैं जाके, तो ये मतलब पढ़ना कंपलसरी है, इसके बिना आपको कुछ हो नहीं सकता है। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं जाके, तो अगर ये वीडियो बहुत से लोग देख के भी गए हैं, तो आप उनसे पीछे रह करके इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए थोड़ा सा अवेयर रहिए। इसमें देखते हैं कि भाग 5 में कुछ कंप्यूटर के जहाँ तक 34 सीधा तथ्य हैं, वन लाइनर टाइप के दिए हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप देख रहे हैं कि पहले हम लोग थ्योरी बेस्ड भी देख चुके हैं, फिर इसमें देखेंगे कि जाके वन लाइनर है, फिर MCQ भी है। तो आप लोग उसको जोड़ दीजिए। हम आशा ये करते हैं कि अच्छा लगना चाहिए, ऐसा इसमें कोई वो है नहीं है कि उसमें ख़राब लगे आपको पढ़ने में या फिर बोरिंग लगे। और इसकी डिज़ाइन भी देखिए, मतलब पढ़ने में भी ये PDF अच्छी है। उसके बाद देखते हैं कि इसमें भाग 5 में है क्या, कंप्यूटर के जनक कौन थे, चार्ल्स बेबेज थे, ऊपर पढ़ चुके हैं। आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है, एलन ट्यूरिंग है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर या मूल कंप्यूटर वास्तुकला के जनक कौन है, जॉन वॉन न्यूमैन है।
क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली बिल्कुल सिंपल ऐसे ही पूछे गए थे। ठीक, और जितने भी इसमें ये दिए गए हैं ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे जरूर गए हैं। आप लोग गूगल में देख लीजिए, चाहे जहाँ देख लीजिए, आपको मिलेंगे जरूर। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है फर्स्ट है सीमोर क्रे ने बनाया था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, 1991 में सीटेक कंपनी पुणे में स्थित है, वहाँ की कंपनी ने इसको बनाया था। पहला मिनी कंप्यूटर है PDP-8 है, ठीक है, डीसी कंपनी द्वारा बनाया गया था 1965 में। पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर ENIAC है, एक कठोर मौचली के द्वारा बनाया गया था। पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर कौन सा है? EDSAC है, बिल्कुल याद कर लीजिए ऐसे ही कि कौन किस में क्या। उसके बाद क्या, पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर कौन सा है? UNIVAC है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 या फिर फैक्टर नंबर 10। पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन सा है? पास्कलाइन है, किसने बनाया था? ब्लेज पास्कल ने बनाया था, ओडोमीटर सिद्धांत पर वर्क करता है। पहला प्रोग्रामेबल मशीन या फिर कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, ठीक है, किसमें दिया गया था? एनालिटिकल इंजन में दिया गया था भाई, एडा लवलेस के द्वारा दिया गया था। उसके बाद क्या है कि पहला पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा है? ऑब्सबॉर्न है, फर्स्ट है। पहला लैपटॉप कौन सा है? इप्सन HX20 है। IC का आविष्कार किसने किया था? किल्बी और नॉइस ने किया था। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? टेड हॉफ ने किया था। कब? इंटेल 4004, ठीक, हाँ, टेड हॉफ ने इंटेल 4004 का आविष्कार किया था। उसके बाद क्या है कि उपयोगकर्ता द्वारा मेन फ्रेम तथा सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए टर्मिनल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन इससे पूछा गया था कि किसका प्रयोग किया जाता है, तो टर्मिनल किसमें उपयोग किया जाता है। उसके बाद 17 नंबर देखते हैं हम। 17 नंबर में तुम्हारा क्या है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसको ऐसे लिखते हैं, हाँ ठीक। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक साथ सैकड़ों हजारों लाखों प्रयोक्ताओं हेतु सहकालिक रूप में डेटा संसाधित कर सकते हो, ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें नेटवर्क सर्वर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन ये पूछा गया था, किसी भी मैच करने के लिए था 18 नंबर में। तो मिनी कंप्यूटर का उदाहरण है PDP-11 है। मेन फ्रेम का उदाहरण है IBM S 390 है। और माइक्रो कंप्यूटर का है IBM PC, वर्क स्टेशन का सन अल्ट्रा, जो ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। 19 नंबर में देखते हैं सी भाषा के जनक कौन है? डेनिस रिची हैं। उसके बाद है कि इसको कहाँ पर विकसित किया गया था? डेनिस रिची ने इसको कब विकसित किया, मतलब कहाँ विकसित किया था? कि बेल लैब्स में विकसित किया था। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्यतः C लैंग्वेज में लिखा था इन्होंने ही, ठीक है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये C लैंग्वेज में लिखा गया था और डेनिस रिची ने लिखा था। उसके बाद है C++ लैंग्वेज के जनक कौन है? एस्ट्रा स्ट्रूप्स हैं। और C++ का विकास C भाषा से लिया गया है। जावा के जनक कौन है? जेम्स गोसलिंग है, बिल्कुल ऐसे याद रखना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है? जॉन मैकार्थी हैं। 1958 में लिस्प भाषा का विकास किया था, ये भी इसको याद रखना। उसके बाद है 23 नंबर में है कि SQL का पूरा नाम क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। मैटलैब का फुल फॉर्म क्या है? मैट्रिक्स है, लेबोरेटरी है। HTML कोई प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, ठीक, यह एक मार्कअप लैंग्वेज है। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इसका उपयोग वेब पेज बनाने में करते हैं। क्वेश्चन पूछते हैं कि वेब पेज बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो HTML का प्रयोग करते हैं। 25 नंबर देखते हैं कि लिनक्स एक तुम्हारे क्या है कि लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो टॉरवॉल्ड्स के द्वारा 1991 में विकसित किया गया था, ठीक। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी याद रखना। पाइथन के जनक कौन है? रॉसम है। 1991 में इन्होंने इसको विकसित किया था। और इसके बाद है AI के जनक कौन है? जॉन मैकार्थी हैं। 1956 में सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द इन्होंने ही गढ़ा था। लिस्प का फुल फॉर्म क्या है? लिस्ट प्रोसेसिंग है। AI अनुसंधान में प्रयुक्त होने वाली शुरुआती एवं प्रमुख भाषा है। 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर में है कि AI की दो प्रमुख भाषा कौन से? लिस्प है, प्रोलॉग है। जैसे क्वेश्चन पूछते हैं कि AI में प्रयोग होने वाली भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है, तो लिस्प भी है और प्रोलॉग भी है। ऑप्शन मोस्टली एक ही इसमें देते हैं कि चाहे लिस्प दे दें चाहे प्रोलॉग दे दें, ठीक है। उसके बाद है कि प्रोलॉग का फुल फॉर्म क्या है? कि प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। उसके बाद देखते हैं 30 नंबर है कि क्लॉक स्पीड की इकाई क्या है? हर्ट्ज होती हैं। आधुनिक CPU की गति मुख्य रूप से गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। ये क्वेश्चन हमें लगता है कि NTPC में पूछा गया था, आप लोग देख लीजिए। उसके 31 नंबर देखते हैं कि समय की इकाइयाँ कुछ है भाई, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, जो ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, ठीक, वही है।
उसके बाद देखते हैं 32 नंबर। हाँ 32 नंबर, CPU की क्लॉक स्पीड प्रति सेकंड साइकिल से या निर्देशों, ठीक है, प्रति सेकंड कितने इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, हो रहे हैं जाके, वो CPU की क्लॉक स्पीड होती है। उसके बाद 33 नंबर देखते हैं कि जॉन मैकार्थी के अन्य प्रमुख योगदान, एक तो AI लैंग्वेज में थे। उसके बाद क्या हो गया कि इन्होंने गार्बेज कलेक्शन भी इन्होंने दिया था, लोकप्रिय बनाया था। टाइम शेयरिंग के इन्होंने लोकप्रिय बनाया था, मतलब अवधारणा इन्होंने दिया था। और एलगोल भाषा को प्रभावी इन्होंने बनाया था। 34 नंबर देखते हैं कि भारत में सबसे पहले कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ किया गया था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता ने किया था। ये मेरा भाग कौन सा था? भाग 5 ही था। हाँ भाग 5 था, ये मेरा पूरा हो चुका। अब देखते हैं भाग 6। भाग 6 को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर किस तकनीक पर आधारित थे? तो ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, तो किस पर आधारित है? अच्छा, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, नीचे आंसर भी दिए, उनके फैक्ट भी दिए गए हैं। तो आप लोग ये नहीं कि डायरेक्टली आंसर देख के उसमें देख लीजिए, ठीक है। कुल मिला के इसको क्वेश्चन, अच्छा ये सारे जितने भी क्वेश्चन दिए गए, इसमें 90 क्वेश्चन दिए गए, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे जरूर गए हैं, इसलिए हमने इसमें पेज में दे दिए हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। सबसे पहले इसमें देखते हैं कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर किस तकनीक पर आधारित हैं? तो ये तुम्हारा हो गया जाके वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे। अगर ट्रांजिस्टर की बात करते हैं, ये तुम्हारे किस में थे? ये दूसरी पीढ़ी में थे, ठीक है। IC की बात करते हैं, ये तीसरी पीढ़ी में थे, बिल्कुल इसको याद कर लेना, भाई सिंपल सी बात है। फैक्ट में क्या है कि प्रथम पीढ़ी के मुख्य रूप से वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया। इसके आविष्कारक कौन है? फ्लेमिंग द्वारा किया गया था। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, कौन सा माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी में आए थे? तो ये तुम्हारा कौन से? ये चतुर्थ पीढ़ी में आए थे, जैसे ये ऊपर वाला हो गया जगह, ठीक है। ये कौन सी पीढ़ी में आए थे? चतुर्थ पीढ़ी में आए थे। इसमें फैक्ट की बात करते हैं, तो इसमें देखते हैं कि चतुर्थ पीढ़ी में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था। और प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? इंटेल 4004, 1971 में इसको बनाया गया था। उसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस पीढ़ी की विशेषताएं हैं? AI किस पीढ़ी में आया था? तो पंचम पीढ़ी आया था। उसके बाद देखते हैं कि IC का फुल फॉर्म देखो यहाँ पूछा गया, तो इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट कहाँ गया? बी ऑप्शन, ये है इंटीग्रेटेड सर्किट। दिखाती थी ये पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग हुआ था, ठीक है। आगे फैक्ट भी कुछ दिए हैं कि पास्कल भाषा के जनक निकलॉस वृथ हैं। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर कॉन्टिन्यूस डाटा पर वर्क करता है। कौन सा कंप्यूटर कॉन्टिन्यूस डाटा पर वर्क करता है? तो तुम्हारा क्या हो? एनालॉग हो गया जगह। भाई हाइब्रिड तो तुम्हारा दोनों होता है, जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर वर्क करते हैं। डिजिटल तो एक अलग है, जिसमें 0 1 का उपयोग होता है, बाइनरी संख्या का प्रयोग होते हैं। उसका 6 नंबर देखते हैं कि रेलवे रिजर्वेशन में किसका प्रयोग होता है? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग होता है, हम लोग ऊपर देख चुके हैं जाके। मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत बड़े डेटाबेस को संभालने में सक्षम होते हैं, इसलिए बैंकिंग, रेलवे रिजर्वेशन में इनका व्यापक उपयोग होता है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं कि ATM किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो तुम्हारा स्पेशल पर्पज है। भाई सिंपल सी बात है, आप घर में तो तुम डेली यूज में तो रखोगे नहीं जाके, कि फ़ोन कितना ATM तुम मशीन चला रहे हो जाके। उसके बाद हो गया जाके 8 नंबर में क्या है कि हाइब्रिड कंप्यूटर किसका मिश्रण होता है? तो एनालॉग और डिजिटल का मिश्रण होता है। जैसे इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? चिकित्सा के क्षेत्र में इसका प्रयोग करते हैं। विश्व का प्रथम तुम्हारा कंप्यूटर कौन सा है? क्रे फर्स्ट, ठीक है। 9 नंबर है कि विश्व का प्रथम तुम्हारा कंप्यूटर कौन सा है? क्रे फर्स्ट है। सेम और क्रे ने इसको बनाया था, इन्हें फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग भी कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं 10 नंबर में तुम्हारा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000 है, ठीक है। निर्माण कब किया गया था? 1991 में। CDEC कंपनियाँ पुणे की हैं और प्रमुख वैज्ञानिक कौन थे? डॉक्टर विजय भटकर थे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, भारत में मार्च सन 2022 में IIT रुड़की में स्थापित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो परम गंगा। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं कि IIT रुड़की में कौन सा सुपर कंप्यूटर स्थित है। अगर इस तरह क्वेश्चन पूछ लिया, अगर आप एक बार भी नहीं पढ़े हैं तो आप कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो परम गंगा है। और एक मिशन चलाया गया था कि परम गंगा राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन
NSM के अंतर्गत स्थापित किया गया था। कहाँ पर? IIT रुड़की में। अब ये भी याद करना पड़ेगा जाके तुमको, कोई एक सुपर कंप्यूटिंग के लिए मिशन भी चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि सुपर कंप्यूटर में सामान्यतः किस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होता है? तो मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं। सुपर कंप्यूटर हजारों प्रोसेसरों पर समांतर कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि भारत का पहला स्वदेशी रूप से असेंबल किया गया सुपर कंप्यूटर परम शिवाय कहाँ पर है? तो IIT BHU में है। अब देखो क्वेश्चन पूछा जाएगा परम शिवाय कहाँ पर स्थापित किया गया? तो IIT BHU में है। और कौन सा मिशन था इनका? राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है कि सुपर कंप्यूटर का उदाहरण कौन सा है? तो क्रे फर्स्ट भी है, ये आपको देखो, हाँ क्रे फर्स्ट भी है, क्रे XMP24 है, तिहाने 2 भी है, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी है। जबकि क्रे फर्स्ट अमेरिका का है और तिहाने 2 कहाँ पर का है? अगर तिहाने 2 की बात करते हैं, ये चीन का सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि भारत का सुपर कंप्यूटर परम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये तुम्हारा हो गया जाके CDAC कंपनी द्वारा किया गया। CDAC का देखो फुल फॉर्म दिए हैं कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। CDAC का फुल फॉर्म भी याद करें, जबकि देखो ऊपर नहीं हमने बताया, जबकि नीचे देखो मिल गया। इसलिए कंप्यूटर के ये MCQ को करना क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 2007 में टाटा समूह द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? एका, ऊपर देख चुके हैं। परम प्रवेगा, इसकी क्षमता देखो से पूछी है कितनी तुम्हारी है? 3.3 पेटा फ्लॉप्स हैं। और ये कहाँ पर स्थापित है? बेंगलुरु में स्थापित है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सन 2024 तक भारत का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो एरावत PSAI। देखो सन 2024 तक सबसे भारत का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था? एरावत PSAI को AI अनुसंधान के लिए विकसित किया गया था। यह 2023 की टॉप 500 सूची में 75वें स्थान पर था। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर के प्रत्युष सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित है? तो ये तुम्हारा है भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। मिहिर सुपर कंप्यूटर तुम्हारा कहाँ पर है? तो ये तुम्हारा हो गया जाके राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र नोएडा में है। ठीक है, मिहिर कंप्यूटर कहाँ पर है? नोएडा में है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ब्लेज पास्कल ने मात्र 19 वर्ष की आयु में 1642 में किस यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किया था? तो ये तुम्हारा किसका प्रयोग किया था? पास्कलाइन को उपयोग किया था। ठीक है, किस सिद्धांत पर वर्क करता है? ओडोमीटर के सिद्धांत पर वर्क करता है। उसे क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि आधुनिक कंप्यूटर का यांत्रिक अग्रदूत किसे माना जाता है? जो पहली स्वचालित गणना मशीन थी, एनालिटिकल इंजन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर C। उसके बाद तुम्हारा क्या? दुनिया की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन है? एडा लवलेस। ऑप्शन नंबर A। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि आधुनिक कंप्यूटिंग का जनक, जो ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, तो एलन ट्यूरिंग। ठीक, उसके बाद देखते हैं कि जॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, ठीक है, के तहत निर्देश एवं डाटा दोनों को एक ही रैम में संग्रहित किया जाता है। किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन नंबर A, जॉन वॉन न्यूमैन। देखो लिखा है कि आज के सभी आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर इसी वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर प्रणाली पर आधारित। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि लगभग 4000 साल पहले चीन के सांग सभ्यता में आविष्कृत प्रथम यांत्रिक कैलकुलेटर का नाम तुम्हारा क्या है? तो अबेकस था। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि 1614 ईस्वी में लघुगणक और राब्दोलॉजिया गणना तकनीक की खोज किसने की थी? जॉन नेपियर। ऑप्शन नंबर A। ठीक है, उसमें क्या है कि जॉन नेपियर ने ही वर्ष 1617 ईस्वी में हाथी दांत की पट्टियों से निर्मित गणना यंत्र नेपियर बोन्स बनाया था। इसको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 28। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं कि पैटर्न बुनने, ठीक है, पैटर्न बुनने के लिए छिद्रित
लकड़ी के कार्ड मतलब पंच कार्ड का स्वचालित पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ मैरी जैकवर्ड ने इन्होंने किया था। इसका फैक्ट क्या है कि जैकवर्ड लूम में कपड़ा बुनने की डिजाइन को नियंत्रित करने के लिए पंच कार्ड के पहली बार प्रभावी उपयोग हुआ था। उसका देखते क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि द्वितीय पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर प्रयुक्त ट्रांजिस्टर किस सामग्री से बने होते थे? ये क्या है तुम्हारे सेमीकंडक्टर के बने होते थे। ऑप्शन 20 में सही है। उसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है कि मार्क फर्स्ट, ठीक है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक कंप्यूटर मार्क फर्स्ट का निर्माण किस समयावधि के दौरान किया गया था? तो बी ऑप्शन है 1937 से 1944। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 है। ENIAC का पूर्ण रूप है कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कंप्यूटर है। इसका कौन सा गुण विशेष था? जैसे सबसे पहले है कि यह एक यांत्रिक कैलकुलेटर था। बी ऑप्शन है कि इनमें कोई यांत्रिक, हाँ ये देखो ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं कि ENIAC के फुल फॉर्म, इसमें फुल फॉर्म भी पढ़ चुके थे और ENIAC के विषय में पढ़ चुके, इसमें कोई यांत्रिक भाग नहीं था। यह पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज कंप्यूटर था। ये तुम्हारा है। आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 में क्या है, कंप्यूटर शब्दावली में EDC का पूर्ण रूप क्या है? तो EDC का पूर्ण पढ़ चुके हैं। सबसे ए ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, हाँ ये ऑप्शन सही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। और नीचे भी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। ये प्रॉक्सी, ये पता नहीं कहाँ से आएगा जाके, ये इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। EDC का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 33 मेन फ्रेम कंप्यूटर में सिस्टम वातावरण में डैश और डैश दोनों होते हैं, किस कौन कौन क्या होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर में? तो ऑप्शन आप देखें जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग और भंडारण उपकरण, पहला ये ऑप्शन इसमें सही है, ये होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन है कि आप लोग अगर एक आधा बार इसको पढ़ लेंगे जाके तो इसमें आराम रहेगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी रिपीट होते हैं तो आप आसानी से इसमें कर सकते हैं। और ये जो है पूरा कंप्यूटर इंट्रोडक्शन के इसमें केवल 90 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये भी इसमें बात भाई ध्यान रखना कि 90 के 90 क्वेश्चन तुम्हें पूरे रेडी करके जाना है कंप्यूटर इंट्रोडक्शन के। अदर टॉपिक के क्वेश्चन हम लोग आगे बनाएंगे जाके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है, देखो ऊपर पढ़ चुके हैं। तो IBM 17 ऑप्शन नंबर डी है। उसके बाद दिए हैं कि कंप्यूटरों के भौतिक आकार को छोटा बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसका था? तो IC ऑप्शन बी है, ठीक। IC का आविष्कार जैक किल्बी ने किया था, रॉबर्ट नायस ने किया था। इनकी ये खासियत क्या है कि ये 3rd जनरेशन में इनका प्रयोग हुआ था। उसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है कि उपयोगकर्ता द्वारा मेन फ्रेम तथा सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता था? टर्मिनल का उपयोग किया जाता था। ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद दिए हैं कि ऐसे कंप्यूटर जो नेटवर्क वातावरण में मुख्यतः नेटवर्क सर्वर के रूप में प्रयोग होते हैं, ठीक है, तुम्हारे मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग ATM में करते हैं, रेलवे आरक्षण रिजर्वेशन में करते हैं, बैंकिंग में करते हैं, ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि 37 सैकड़ों और हजारों प्रयोक्ताओं हेतु सहकालिक रूप से डेटा संसाधित करने में सबसे बड़ा एवं महंगा संगणक कौन है? तो हैंड हेल्ड कोई मतलब नहीं है, मेन फ्रेम यही है, ठीक है। उसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 है। यह एक प्रारंभिक मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा? मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा? तो ENIAC है, ठीक। अब देखो ऑप्शन देखो मतलब कोई ऑप्शन नहीं है, ऊपर दिए ऑप्शन दिए, तो ENIAC ही तुम्हारा है। ENIAC का तुम्हारा फुल फॉर्म कहाँ है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कंप्यूटर है, ठीक है। एकार्ट और मॉचली के द्वारा इसको बनाया गया था 1946 में। और इसकी क्या खासियत है कि यह पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ये भी इसको याद रखना। ऊपर भी पढ़ चुके हैं हम लोग, नीचे भी पढ़ रहे हैं, तो 2 बार पढ़ना जाएगा तो तुम लोगों को याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं कि पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा? PDP-8, ऊपर देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 40 है कंप्यूटर का मूल वास्तुकला, ठीक। कंप्यूटर आर्किटेक्चर के जनक कहाँ चले गए? जॉन न्यूमैन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक।
उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं कि जावा और सी प्लस प्लस किसके उदाहरण हैं। ठीक, कंप्यूटर कमांड कोई मतलब नहीं, कंप्यूटर प्रोग्राम है, कंप्यूटर प्रोग्राम से यार कंप्यूटर लैंग्वेज है। ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज है ये सब। हमने देखा सी प्लस प्लस है, जावा है, पास्कल है। ठीक है, ये सब जितने भी जावा और सी प्लस प्लस फैक्ट में देखते हैं, जावा सी प्लस दोनों हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। ठीक है, थर्ड जनरेशन के हैं। जावा के जनक कौन है, जेम्स गॉसलिंग है, और सी प्लस प्लस के जो हैं स्ट्रोस्ट्रूप्स हैं। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, सी प्लस प्लस और कोबल और जावा किस पीढ़ी के प्रोग्रामिंग भाषाओं के उदाहरण हैं। तो तीसरी पीढ़ी के हैं। इसको बिल्कुल ऐसे याद करना पड़ेगा, सी प्लस प्लस, जावा, कोबल, ये सब तीसरी के ही हैं। ज़्यादा दिमाग मत लगाना, सीधा याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 43 है कि ओपेरा वेब ब्राउज़र है किस भाषा में विकसित किया गया। सी प्लस प्लस में है। देखो क्वेश्चन सबसे अलग क्वेश्चन है। ठीक है, आपको याद करना पड़ेगा जो सी प्लस प्लस में है। और जैसे तुम्हारा क्या है कि सी प्लस प्लस का उपयोग इसके तीव्र निष्पादन के कारण ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र, गेम्स इंजन और ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। सी प्लस प्लस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं कि कोबल, बेसिक, फोर्ट्रॉन, सी प्लस प्लस, जावा किसके उदाहरण हैं। ये हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। उसका फैक्ट इसमें क्या देखते हैं कि फोर्ट्रॉन का उपयोग वैज्ञानिक गणना। ठीक, मत अच्छा फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म क्या होता है इसमें पता नहीं, दिया कि नहीं दिया, बता देते हैं कि फार्मूला ट्रांसलेशन है। कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि फुल फॉर्म क्या है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो फार्मूला ट्रांसलेशन, वैज्ञानिक गणना। फार्मूला का उपयोग तो भाई वैज्ञानिक गणना में प्रयोग किया जाएगा ही है। ठीक है, कोबल होता है, कोबल का व्यावसायिक कार्यों में करते हैं, बिजनेस के लिए करते हैं। क्वेश्चन पूछते हैं कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए करते हैं, तो कोबल का उपयोग करते हैं। किसका प्रयोग वैज्ञानिक गणना में प्रयोग करते हैं, तो फोर्ट्रॉन का उपयोग करते हैं। बेसिक बिगनर्स के लिए हैं। ठीक है, सी का एक सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तुमको पता है जैसे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, सी लैंग्वेज में बनाया गया था। उससे क्वेश्चन नंबर 45 है कि इनमें से कौन सा विषम है। देखो पाइथन है, जावा, HTML और रूबी है। जबकि ये तुम्हारी सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जबकि HTML तुम्हारा क्या है कि एक मार्कअप लैंग्वेज है। HTML का फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इसका वेबसाइट बनाने में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, सी भाषा मुख्य रूप से किसके लिए विकसित की गई थी, तो ऑप्शन ए है। ठीक है, सिस्टम प्रोग्रामिंग भाषा में इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद हाँ देखो फैक्ट भी देख लो, दोबारा देख लो। सी भाषा के जनक डेनिस रिची हैं। इसे AT&T बेल लैब्स में विकसित किया गया था। प्रसिद्ध यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्यतः सी भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए लिस्प भाषा किसने विकसित की थी, तो जॉन मैकार्थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई आजकल AI का ज़माना चल रहा है, तो यही से क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछ लेते हैं। तो कौन है, जॉन मैकार्थी है। अब देखो इसका फैक्ट तुम्हारा क्या है कि जॉन मैकार्थी को फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊपर भी तुमने पर्सन का नाम सुना था। ठीक है, उसके बाद क्या, जॉन मैकार्थी को फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। इन्होंने लिस्प का विकास वर्ष क्या है इनका, 1958 में इन्होंने विकसित किया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रयुक्त प्रोग्रामिंग भाषा तुम्हारी भाषा कौन साइज है, नहीं ऐसा कोई मतलब नहीं, ठीक गलत लिखा हुआ इसमें। AI के लिए समानता प्रयुक्त भाषा कौन सा है। ठीक, भाषा कौन सी है, तो लिस्प है। देखो ये कहाँ चला गया जाके, लिस्प में। देखो इसमें लिस्प भी है, प्रोलॉग भी है, पर ऑप्शन इसमें कौन सा, लिस्प दिया गया था। ऑप्शन तो ही मतलब कि इसको सही माना गया था। लिखा है कि AI कार्यों में लिस्प, लिस्ट प्रोसेसिंग और प्रोलॉग, ठीक है, प्रोग्रामिंग इन लैंग्वेज दोनों महत्वपूर्ण है। प्रोलॉग का उपयोग विशेष रूप से एक्सपर्ट सिस्टम बनाने में किया जाता है। अब देखो ऑप्शन भाई लिस्प भी है, प्रोलॉग भी है, तो इसमें आप पहले सबसे प्रेफरेंस है लिस्प को ही देंगे। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं कि किसी उच्च स्तरीय भाषा में लिखा गया प्रोग्राम कहलाता है, क्या कहलाता है, वो तुम्हारा सोर्स प्रोग्राम भाई होता है, मेन होता है। ऑप्शन नंबर ऑब्जेक्ट प्रोग्राम तो होगा नहीं, जगह सोर्स प्रोग्राम होता है। लिखा कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को सोर्स प्रोग्राम, ऐसे याद कर लेना, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। जब कंपाइलर इसका अनुवाद करता है तो उसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहा जाता है। ठीक है, अच्छा बीच में कंपाइलर है, ठीक है, बीच में तुम्हारा क्या कंपाइलर है, इधर तुम्हारा क्या है, इधर तुम्हारा सोर्स प्रोग्राम है, बीच में है कंपाइलर है, इधर तुम्हारा क्या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। तुम सोर्स प्रोग्राम में अपनी भाषा में सोर्स लिखोगे जाके, उसको सोर्स प्रोग्राम कहेंगे जाके, इसको तुम फिर कंपाइलर में इसको डाल दोगे जाके, एक्सिक्यूट करवाओगे जाके, तो उसके बाद क्या तुम्हारा तैयार होता है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में तैयार हो जाता है। और अंतिम रूप से चलाने के लिए इसका योग्य फाइल
ठीक है। एग्जीक्यूटेबल फाइल कौन सी, .exe, ये भी बिल्कुल याद रखना है कि .exe का फुल फॉर्म क्या है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 50 में क्या है कि कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, तो जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन और लिनक्स है। ठीक, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सीधी सी बात है, खत्म काम। उसके बाद देखते हैं कि पाइथन एक क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑप्शन नंबर ए है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है। उसके बाद क्या है, ऊपर हम लोग पढ़ चुके, इसके फैक्ट पर आप देख लीजिए वीडियो रोक के। क्वेश्चन नंबर 52 है कि वर्तमान माइक्रो प्रोसेसर की गति किस में मापी जाती है, तो गीगाहर्ट्ज़ हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, ये गीगाहर्ट्ज़ में मापी जाती हैं। उसके बाद देखते हैं कि 53 नंबर माइक्रो प्रोसेसर की गति को किस नाम से जाना जाता है, कि ठीक है, गति को किस नाम से जाना जाता है, तो ये तुम्हारा क्लॉक स्पीड, साइकिल स्पीड तो होगा नहीं, जाके क्लॉक स्पीड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हाँ, क्लॉक स्पीड का तात्पर्य है कि सीपीयू प्रति सेकंड कितने क्लॉक साइकिल पूरे करता है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, एक माइक्रो सेकंड किसके बराबर होता है, हमें बताया था मिली माइक्रो नैनो पिको। भाई पूरे को ऐसे रख लेना, ठीक है, मिली माइक्रो नैनो पिको, 10 के पावर -3, 10 के पावर -6, 10 के पावर -9, 10 के पावर -12 में 3 3 6 3 9 3 12। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, मिली के बाद क्या था, माइक्रो मतलब 10 के पावर -6। उसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 55, सीपीयू की क्लॉक स्पीड किसकी मापन करती हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया इंस्ट्रक्शंस की संख्या, हाँ, इंस्ट्रक्शंस की संख्या यही करता है। ठीक है, ये होता है प्रति सेकंड कितने इंस्ट्रक्शंस तुम्हारे जो हैं एग्जीक्यूट हो रहे हैं जाके। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56, कंप्यूटर में सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर होता है। भाई सुपर कंप्यूटर है कि नहीं, ऑप्शन हाँ है, ये है तुम्हारा हो गया जाके सुपर कंप्यूटर हो गया जाके। भारत का सुपर कंप्यूटर 8000 है, ठीक, परम 8000 1991 में बनाया गया था, क्रे फर्स्ट है, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे माना जाता है, तो जॉन मैकार्थी का आएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, आर्टिफिशियल शब्द को किसने गढ़ा था, तुम्हारे कहाँ चलेंगे, जॉन मैकार्थी साहब, ये मिल गया जाके। उसके बाद हो गया जाके लिस्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का विकास किसने किया था। ठीक है, लिस्प ऊपर पढ़ चुके, जॉन मैकार्थी, ये है ऑप्शन सी। उसके बाद तुम्हारा है कि क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या एआई के एक्सपर्ट है। भाई एआई में एक्सपर्ट सिस्टम के लिए प्रसिद्ध भाषा तुम्हारी कौन सी थी, ये तुम्हारा हो गया जाएगा प्रोलॉग हो गया जाके। ठीक, उसके बाद क्या है कि क्वेश्चन नंबर 61 क्या है कि पंचकार्ड का प्रयोग प्रथम प्रयोग किसने किया था पंचकार्ड का, तो जोसेफ ऑप्शन नंबर डी, जोसेफ मैरी जैकार्ड ने किया था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रमुख अनुप्रयोग क्या था, क्वेश्चन नंबर 62 है। ठीक है, तो प्रथम पीढ़ी में होता था तुम्हारा वैज्ञानिक गणना। ठीक है, वैज्ञानिक गणना होता है, गेम में तब कहाँ खेलेंगे जाके, सीधी सी बात है यार। उसके बाद हो गया जाके क्वेश्चन नंबर 63 है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का समय काल क्या था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है भाई, वो तुमने देखा होगा शुरुआत उसमें है कि अच्छा, जो अलग अलग किताबों के अनुसार है भाई, ये भी बात है। तो जैसे इसमें है कि क्वेश्चन नंबर 1946 से 1956, हालांकि ये भी था तुम्हारा, ठीक है, पर एक जो कोई किताब थी उसमें हमने किताब से इसको रखा है, तो उसमें जो है तुम्हारा ये क्वेश्चन, उसमें बी ऑप्शन इन्होंने सही माना था। पर आप इसमें यही कर सकते हैं कि भाई जैसे प्रथम पीढ़ी का है तो 1946 लेकर 1949 तक के हैं, तो 1950 के आसपास भाई समथिंग सही होना चाहिए। इसको आप ड्रॉप कीजिए, ठीक है, हम इसको अगले वीडियो में बता देंगे जाके, इसको फिर से हमें देखना पड़ेगा जाके कि भाई देखो, बताने का ये मतलब होता है कि एग्जैक्ट बता दो वो ज़्यादा ठीक है, वो गलत चीज़ नहीं बताने का, तो इसको आप छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं कि हरमन होलेरिथ ने अपना टैबुलेटिंग मशीन किसके लिए विकसित किया गया था, तो सेंसस टैबुलर है। ये भी उसमें तो ऊपर हमने नहीं बताया, पर क्वेश्चन मिल गया जाके, तो आप इसको याद कर लीजिए कि 1890 में अमेरिकी जनगणना में इसका उपयोग हुआ, और हरमन होलेरिथ की कंपनी बाद में IBM का एक हिस्सा बनी थी, और इसका प्रयोग किस क्षेत्र में किया था, तो सेंसस टैबुलर के रूप में प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं कि विश्व का सबसे सफल मिनी कंप्यूटर कौन सा था। PDP-8 अपना ऊपर से पढ़ के आए थे, बात खत्म। उसके बाद देखते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम किस पीढ़ी में आए थे, तो भाई बैच ऑपरेटिंग सिस्टम किताब देखो जो कि कोई किताब उठाएगी तो पहली और दूसरी पीढ़ी से में दोनों हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। और जबकि टाइम शेयरिंग किस में आया था,
कि तीसरी पीढ़ी में आया था। उसके बाद देखते हैं कि आईसी का तुम्हारा कार्य क्या है। ठीक, आईसी तुम्हारी क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, तो आईसी का फुल फॉर्म हो गया जाके। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं कि आईसी किस पीढ़ी के आए थे, तो तीसरी पीढ़ी में आए थे। इसको अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल याद कर लीजिए भाई किस पीढ़ी में क्या आया था। उसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 69 है कि कंप्यूटर सर्किट आईसी किसकी परत होती है, मतलब किसके बने होते हैं, भाई सिलिकॉन के भाई बने होते थे। क्वेश्चन नंबर 70 है वीएलएसआई का फुल फॉर्म क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। कहाँ गया ऑप्शन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ऑप्शन बी। ठीक, बिल्कुल रट लेना है इसको। माइक्रो प्रोसेसर चिप का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ था, भाई चौथी पीढ़ी में आया था माइक्रो प्रोसेसर। और इंटेल, ठीक है, इंटेल 4004 1971। उसके बाद देखते हैं माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं, भाई चौथी पीढ़ी में आया था माइक्रो प्रोसेसर। ऊपर पढ़ के चले आ जाके। कंप्यूटर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, कंप्यूटर को भाई कंप्यूटर को किस अन्य, भाई सीपीयू इधर होना चाहिए था, इधर सीपीयू दबा लिखो, सीपीयू को किस अन्य से, कंप्यूटर का दिमाग होता है, कंप्यूटर का गुरु भी है, कंप्यूटर का मस्तिष्क, उपयुक्त तो सभी हैं। ठीक है, हाँ, इस तकनीकी रूप से सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ठीक, कोई पुस्तक समझ दिया तो उसमें हाँ यही भी होता है, मैं मान लो कभी दे दिए जाके तो ना कर पाओ जाके, इसलिए ये सही है। उसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 74, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट किस पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पर आधारित है, इसको रट लेना। प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, इंटेल 4004 1971 में। ठीक, अच्छा हाँ ये भी बात है कि ये माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 4 बिट का, ये भी याद रखना कि 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर। कभी कभी पूछ लेते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर जो है कौन से कितने बिट का, 4 बिट। अच्छा जो क्वेश्चन में मिल गया, क्वेश्चन नंबर 76 है कि इंटेल 4004 कितने बिट का था, तो कितने बिट का था, 4 बिट का था। इंटेल 8008 8 बिट का था। इंटेल 8086 16 बिट का था। और कोर सीरीज जितने भी लैपटॉप वगैरह खरीदे उसमें तो कोर सीरीज में आ रहे हैं जाके। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया जाके 64 बिट का हो गया, बिल्कुल याद कर लो। ठीक है, इंटेल 4004 में तो 4 आ जाएगा तो 4 बिट मार दो। इंटेल 8008 है तो 8 आ जाएगा, 8 बिट मार लो। ठीक है, और इंटेल जो है 8086 है तो लास्ट में 6 आ रहा है तो 16 बिट कर लो जाके, कुल मिला के कैसे भी करके याद कर लो। कोर सीरीज है 64 बिट का। भारत के प्रथम माइक्रो प्रोसेसर का नाम, हाँ भारत के प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, शक्ति। ठीक है, बिल्कुल याद कर लेना। नया क्वेश्चन है, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे आप खुद ही देखेंगे, पता चल जाएगा जाके कि क्या है इसमें, पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन भाई 90 क्वेश्चन हैं आसपास हैं, तो 90 क्वेश्चन पढ़ोगे जाके तो कहीं ना कहीं तो आपको प्रॉफिट मिलेगा ही है, सीधी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं कि भारत के प्रथम माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है, सकते हैं। इसको विकसित किया था IIT मद्रास ने विकसित किया था। ठीक है, 70 नंबर है कि मदर बोर्ड को क्या कहा जाता है, मेन बोर्ड भी कहा जाता है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन सही है। मेन बोर्ड है प्रिंटर सर्किट बोर्ड, PCB फुल फॉर्म पूछते हैं, PCB का फुल फॉर्म क्या है, तो प्रिंटर सर्किट बोर्ड। और सिस्टम बोर्ड इसको कहते हैं। उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, अच्छा अब देखो आगे क्या है कि मदरबोर्ड पर क्या क्या तुम्हें लगे रहते हैं कि CPU सॉकेट भी होता है, रैम स्लॉट भी होते हैं, बायोस भी होता है, चिपसेट भी होता है, और PCL स्लॉट भी होते हैं, SATA होते हैं, SATA पाटा डाटा सब कुछ होते हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 79 है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, भाई CPU ऊपर पढ़ के हम लोग आए हुए जाके। CPU के मुख्य भाग कौन सा है, ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ठीक, बिल्कुल इसको याद कर लेना, मेमोरी भी होती है। उसके बाद ये है कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हार्डवेयर कौन सा माना जाता है, भाई CPU। भाई माइक्रो प्रोसेसर के बिना कहाँ भाई कंप्यूटर चलेगा जाके, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 81 है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, भाई इनपुटिंग का कार्य करता है, प्रोसेसिंग का कार्य करता है, अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर नहीं भाई नहीं अंडरस्टैंडिंग का कहाँ काम करेगा जाके, भाई सिंपल सी बात है। अच्छा फैक्ट क्या है इसको देख लो जाके, कंप्यूटर का एक चक्र होता है जिसको IPU मतलब कि IPO साइकिल है, मतलब इनपुट है फिर प्रोसेस किया जाएगा, फिर आउटपुट है, फिर डाटा को स्टोर किया जाएगा जाके। ऐसे ये बिल्कुल सीरियल इसको याद रखना, IPOS। हाँ तो तुम ऐसे इसको याद कर सकते हो, एक I है एक P हो, IPO तुमको याद है इनपुट है, फिर प्रोसेसिंग है, फिर तुम्हारा जो है आउटपुट है, इनपुट है प्रोसेसिंग है आउटपुट है, और फिर लास्ट में S ऐड कर दो तो IPOS। बस बात खत्म। कभी आ जाके कभी पूछ देते हैं कि सीरियल से इसको लगाओ जाके, तो इनपुट है फिर प्रोसेस है फिर आउटपुट है फिर तुम्हारा स्टोरेज है। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एक समय में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट करता है।
ठीक है, कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट करता है। तो भाई माइक्रो कंप्यूटर तो भाई करेगा नहीं भाई, सिंपल सी बात है। जैसे हम लोग चलते हैं, माइक्रो कंप्यूटर हो गया, चाहे मिनी कंप्यूटर, भाई बात खत्म। ठीक है, देखो पाम टॉप कंप्यूटर है भाई, वो कंप्यूटर नहीं मतलब कि जो हाथ में लेके चलाते हैं, पर्सनल कंप्यूटर जो कोई भी कंपनी के ले लो जाके, डेल हो गया जाके, ठीक है, HP हो गया जाके। उसके बाद मिनी माइक्रो कंप्यूटर होएगा नहीं, और मिनी कंप्यूटर ऑप्शन तुम्हारे इसमें सही है। मिनी कंप्यूटर लगभग 20 से लेकर 200 उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है, बस बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं कि एक कंप्यूटर की विशेषता, जो विशेषता प्रयास और अनुप्रयोग में निरंतर और ईमानदारी की होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कर्मठता कहते हैं, डिलिजेंस उसे कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो पूछा गया था। अच्छा, ऊपर वाले का हमने किसी भी परीक्षा का हमने नहीं जिक्र किया है कहाँ पूछेगा, पर लास्ट में जितने भी इसमें है कि सभी के इसमें ये जिक्र किया गया है। ठीक है, डिलीजेंस तुम्हारा क्या होता है, अब जो सबसे पहले हम पढ़ा चुके हैं ना, वही सब इसमें क्वेश्चन है लास्ट में। उसके बाद है कि क्वेश्चन नंबर 84 है, कंप्यूटर की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? मिलान, अच्छा, कर्मठता तुम्हारी क्या होती है, विश्वसनीयता क्या होती है, बहुमुखी प्रतिभा क्या होती है? भाई बहुमुखी प्रतिभा तो भाई जने से शब्द से पता चलता है, जो विभिन्न प्रकार के कार्य को कर देते हैं। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। उसके बाद तुम्हारा क्या है कि विश्वसनीयता की बात करते हैं, जो रिजल्ट वगैरह तुम्हारा बिल्कुल सही देते हैं। ठीक है, हर बार रिजल्ट समान देते हैं। ठीक है, समान और सही देते हैं। समान वो नहीं होने का मतलब है कि एक ही रिप्लाई देते रहते हैं, ऐसा कुछ कहने का मतलब नहीं है। ठीक है, तो कर्मठता तुम्हारा क्या हो जाएगा जाके ऑप्शन, जैसे लगातार परिणाम देना, नहीं नहीं नहीं, लाखों कार्य या गणनाएँ करना। ठीक है, हाँ ये चीज़ तुम्हारी सही है। ठीक, कर्मठता की बात करते हैं तो ये तुम्हारा हो गया जाके कि लाखों कार्य लगातार ये करते रहते हैं, थकते नहीं हैं भाई, बिना थके वो कार्य करते हैं, कार्य वगैरह उनका चला करते हैं, गणनाएँ करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट बचा है विश्वसनीयता तुम्हारा बचा जाके, तो ये तुम्हारा किससे हो जाएगा? बहुमुखी प्रतिभा हो गया जाके, सेकंड है, सेकंड के, हाँ, लगातार परिणाम। ठीक, ये हो गया जाके। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 है, कंप्यूटर की कौन सी विशेषता यह सुनिश्चित करती है कि समान इनपुट और निर्देश हमेशा एक ही आउटपुट उत्पन्न करते हैं? कंसिस्टेंसी है। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया, बिल्कुल इसको याद ही करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन हम कोई है नहीं ना आपके पास चला कि बिना पढ़े या फिर बिना ऐसे को आप मार सकते हैं, क्योंकि शब्द ही बड़े क्लोज ये सब होते हैं। हालांकि अगर शब्द का मतलब आप समझ जाते हैं तो आसानी से हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, कंप्यूटर की कौन सी विशेषता उन्हें गणना, ग्राफिक्स या संचार जैसे विभिन्न कार्यों में सक्षम बनाती हैं? ठीक, मतलब कि उसमें गणना भी हो जाएंगे, जाके ग्राफिक्स भी हो जाएंगे, जाके संचार हो जाते हैं, तो बहुमुखी प्रतिभा के कंप्यूटर होते हैं। देखो, एक का क्वेश्चन पूछा गया था, NTPC में पूछा गया था सन 2026। उसके बाद ये तो क्वेश्चन नंबर 87, कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लाखों कार्यों, ठीक है, ऊपर पढ़ चुके हैं, लाखों कार्य करते ही रहते हैं भाई, थकते नहीं हैं। ये तुम्हारा क्या होगा जाके? इंटेलिजेंस। 88 क्वेश्चन में देखते हैं कि पहचान कीजिए कि कंप्यूटर कौन सी विशेषताओं से संबंधित दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं। सबसे पहला स्मरण शक्ति, दूसरा है कि कोई बौद्धिक स्तर नहीं। ठीक, स्मरण शक्ति है कंप्यूटर हमारे लिए डेटा को याद रख सकता है, हाँ सही बात है भाई, ठीक है, उसमें मेमोरी होती है, वो रख सकता है। कोई बौद्धिक स्तर नहीं, कंप्यूटर बिना निर्देश के कार्य नहीं करता, हाँ बात तो सही है भाई ये भी। अच्छा, हालांकि इसमें जो इन्होंने उत्तर जो माना था कि सत्य ए और बी, ए तुम्हारा सत्य है, बी सत्य है, तो ये जो पेपर हुआ था BSF हेड कांस्टेबल का पेपर हुआ सन 2023 में हुआ था, शिफ्ट तुम्हारी 3 थी, जून में हुआ था। तो इसमें इन्होंने भाई पहले को तुम्हारा जो है सत्य माना, दूसरे को सत्य माना था। अब उनके विरुद्ध हम लोग जा नहीं सकते हैं, तो भाई हालांकि दोनों सही हैं। ठीक है, आप इंस्ट्रक्शंस आपको देना पड़ेगा जाके, तभी कंप्यूटर आपका कार्य करेगा जाके। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं कि कंप्यूटर प्रणालियों की एक विशेषता, एक प्रमुख विशेषता परिश्रम मतलब डिलीजेंस है निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य मुख्य रूप से कंप्यूटर प्रणाली की एक सीमा को उजागर करता है, जिसे उसके परिश्रम से दूर नहीं किया जा सकता है? ठीक है, सबसे पहला है मतलब परिश्रम से दूर नहीं किया जा सकता, इसका ये कहने का मतलब है कि बीच में आप उसमें लबर नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन जैसे ऑप्शन है कि कंप्यूटर प्रति सेकंड खरबों गणनाएँ करता है, इससे कोई मतलब नहीं ना। ठीक है,
वो अलग ही है। क्वेश्चन ऑप्शन बी देखते हैं कि कंप्यूटर गलत आउटपुट उत्पन्न करता है क्योंकि दर्ज किया गया प्रारंभिक डेटा त्रुटिपूर्ण था। हाँ, डिलीजेंस मतलब तुम्हारा यही होता है, ठीक है, कि मतलब बीच में आप डाटा कोई सुधार नहीं सकते हैं। अगर आपने गलत इनपुट दे दिया तो आपको गलत ही आउटपुट प्राप्त होएगा जाके। क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। दिए कंप्यूटर, हाँ, कंप्यूटर गलत आउटपुट उत्पन्न करता है क्योंकि दर्ज किया गया प्रारंभिक डेटा त्रुटिपूर्ण था। ये एनटीपीसी में पूछा गया था और सन 2026 में। तो अब पता चला सन 2026 में जैसे जो इतने समय एनटीपीसी के जो पेपर वगैरह हो रहे हैं तो क्वेश्चन पूछ कहाँ से रहे हैं भाई, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं जाके, तो आपको तैयार करके जाना पड़ेगा जाके। एक्स्ट्रा फैक्टर में क्या है कि गीगो गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है, गार्बेज इन गार्बेज आउट पर ये सिद्धांत कहते हैं गीगो, ठीक, गीगो कहते हैं यदि गलत इनपुट होगा तो आउटपुट भी गलत होगा। कंप्यूटर स्वयं गलत डेटा को सही नहीं कर सकता, ठीक है, मतलब उसके परिश्रम से दूर नहीं किया जा सकता है भाई, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन, हाँ, ये मेरे कुल मिलकर 90 हो गए क्योंकि एक क्वेश्चन दो ऊपर था, ठीक है, वो मैं 34 नंबर में था तो उसमें 34 बी हो गया था। तो टोटल ये 90 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। आप लोग इसको ज़रूर देखिए और कहीं कहीं पर थोड़ा सा स्पीड से बोलने में शब्द आगे पीछे हो जाते हैं तो उसके लिए भाई सॉरी। फ़िलहाल इसको आप आराम से देखिए, अगर कोई भी कहीं पर गलती पाई जाती हैं, ठीक है, तो हम लोग उसके सुधार करेंगे जाके। अगर आपको भी कोई गलती मिलती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि हाँ भाई यहाँ पर गलती हुई है, ठीक है, तो उसको हम लोग ताकि सुधार कर सकें, उसको पिन कर सकें। और ये मेरा कंप्यूटर इंट्रोडक्शन का पूरा ये चैप्टर पूरा समाप्त हो गया जाके। इसके अलावा आपको बाहर से पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं है, ठीक है, तभी इतना लंबा वीडियो बना है। आप लोग इसको ज़रूर देखिए और अगर आपको समझ में नहीं आता तो एक बार देखिए, दो बार देखिए, और हमें नहीं लगता कि इससे अच्छा आप कहीं कंटेंट पाएंगे जाके, ठीक है। आप पढ़िए ज़रूर और अपना फीडबैक भी दीजिए, कमेंट भी करिए, इसको बताइए फिर कैसा है ताकि इसमें हम और सुधार कर सकें, ठीक। बाय बाय।